डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एबीटीए माध्यमिक टेस्ट पेपर 2025 पेज नंबर 60 में सब्जेक्ट ज्योग्राफी इंग्लिश वर्जन में जितने भी एमसीक्यू और एसएक्यू सवालात हैं उसका आंसर देखेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैंने हिस्ट्री एबीटीए 2025 इंग्लिश वर्जन जितने भी सवालात हैं एमसीक्यू एसएक्यू मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में सेफ है, देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पेज नंबर ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट इंग्लिश वर्जन में पेज नंबर 60 में जितनी भी सवालात एमसीक्यू एसएक्यू ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक और दीगर जो सवालात है उसका आंसर देखेंगे। तो पेज नंबर 60 में जो पहला जो सवाल है, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, द मेन इरिजिनल प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑन साइलेंट बेडरॉक इज, तो इसका ऑप्शन सी होगा सॉल्यूशन। 1.2 में सवाल है अमाउंट ऑफ एल्बेडो ऑन अर्थ इज, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 34% 34। नेक्स्ट जो है द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आई सेफ कैनियन, तो जवाब होगा ऑप्शन सी डाउनवर्ड इरीजन ऑफ रिवर। 1.4 में जो सवाल है सेचुरेटेड एयर इज रिलेटेड विद द मैटर, तो ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन बी होगा ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम वाटर वेपर रिटेंशन कैपेसिटी। नेक्स्ट जो है विथ 1.5 में नेम ऑफ द फ्लेमेबल वेस्ट मटेरियल, तो ऑप्शन ए होगा मिथाइल। नेक्स्ट द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एनामोदी। 1.7 में जो है अर्थ मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम रेनफॉल आर सीन इन, तो ऑप्शन ए होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो ऑप्शन सी होगा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1.9 में जो सवाल है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द प्योर रॉ मटेरियल इज, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कॉटन इंडस्ट्री। 1.10 है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज, तो आपका एबीटीए में ऑप्शन सी जो दिया है NH 48 है, लेकिन इसका जवाब जो होगा NH 44 होगा जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। ऑप्शन रॉन्ग दिया है, तो इसका जवाब होगा NH 44। 1.11 में सवाल है जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो ऑप्शन डी होगा कूचिकल। नेक्स्ट बॉल वेबल अटैक ऑस्क्योर ऑन कॉटन प्लांट, ऑप्शन बी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट 1.13 में द सेशन दैट बिगन्स विथ द बर्स्ट ऑफ मानसून, तो ऑप्शन बी होगा विंटर सीजन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है द पब्लिशिंग हाउस ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया इज, तो ऑप्शन होगा BSOI। ग्रुप बी में जो दिया है इफ द स्टेटमेंट इज द ट्रू राइट द ट्रू एंड इफ द फॉल्स राइट फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग्स। अगर जुमला जो ट्रू है तो उसके सामने ट्रू लिखना है और जुमला गलत है तो उसे फॉल्स लिखना है। तो 2.1 में जो दिया है पहला जो है डेल्टा ऑफ नी लुक लाइक बर्ड लेग, तो ये जो सेंटेंस है ट्रू है। नेक्स्ट जो दिया है इंडिया हाईएस्ट प्लेटू इज डकन ट्रैप, ये जो सेंटेंस है फॉल्स है। अगला जो है स्क्रैबर सिस्टम इज यूज टू रिमूव फेम्स एंड डस्ट फ्रॉम द एयर, ये जुमला जो है सेंटेंस गलत है, फॉल्स है। टोर्नाडो इज एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट पॉइंट, तो ये ऑप्शन गलत है, सॉरी ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स होगा। जयपुर इज ए कॉल्ड पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो ये जुमला सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट जो है 1.6
बास्केट ऑफ ईग टोपोग्राफिकल इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वर्क रिवर। ये सेंटेंस जो है तो ये जो सेंटेंस है ट्रू है। नेक्स्ट जो है फाइन पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर कॉल एरासोल, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स, आंसर एनी 6। पहला में जो दिया है हिमालय इज़ ए फोल्डन माउंटेन द माउंटेन इन इंडिया, तो इसमें फिल इन ब्लैंक जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक जो है इसमें भराएगा फोल्डन माउंटेन। 2 नंबर में भराएगा थर्मल पावर प्लांट, द मेन सोर्स ऑफ फ्लाई आज सेज थर्मल पावर प्लांट फिल होगा इसमें। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द लॉ लॉइंग एरियाज अवे फ्रॉम द सिटी सेज, तो लैंड फिलिंग इसमें फिल होगा। नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट रनवे मेट्रो ट्रेन इज द रनिंग इन द, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक जो है कोलकाता सिटी भराएगा। ITCZ इज सीन इन ट्रॉपिकल रीजन, इसमें फिल होगा ट्रॉपिकल रीजन। ब्लैक फुट डिजीज इज कॉजेज बाय आर्सेनिक, इसमें फिल होगा। नेक्स्ट इन विंटर वाटर वेपर मिक्स विथ द डस्ट इन इंडस्ट्री एरिया इज कॉल्ड, तो इसमें फिल होगा स्मोग। अगला जो सवाल है आंसर 1 2 वर्ड्स आंसर एनी 6। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया, तो जवाब होगा मजूली आइलैंड। नेक्स्ट जो सवाल है व्हाट इज़ द डनविली, इसे आप बुक से सर्च कर लीजिए। और नेम द इंडिया स्पेस सर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो होगा ISRO। अगला जो सवाल है व्हाट इज़ द ई वेस्ट क्या है। नेम द साउथर्न मोस्ट पार्ट इन इंडिया, तो इंदिरा पॉइंट इसका आंसर होगा। अगला सवाल व्हाट इज़ द बोल्सन, नेम द टू डिपोजिशन लैंडफॉर्म ऑफ पॉइंट डन एंड लूज, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है कॉलोन ए और कॉलोन बी को मैच करना था, तो यूथ्रोफिकेशन जो दिया हुआ है इसका मैचिंग होगा ऑप्शन बी में डेथ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। रिवर जो दिया हुआ है फ्लोड रेन होगा, ऑप्शन इसमें ए में मिलेगा। और कल बैसाखी जो दिया है वो मार्च अप्रैल में होता है, बाकी जो बच गया आपका डॉक्टर वाइन्स जो है हार्मटन में होगा, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन सी में जितने भी सवालात है आप लोग नज़र से देख लीजिए। आंसर फॉलोइंग द इनवैलिड अल्टरनेटिव शुड बी नोटेड। डिफाइन एरोरा, व्हाट इज द एयर सेल, डिफाइन वाटर साइकिल, राइट टू एडवांटेज ऑफ टाइड, राइट द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गैसेस वेस्ट, हाउ वेस्ट सेग्रीगेशन इज डन, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, what do you mean by harbor, define the term strip cropping and trace farming, write 2 characteristic of black soil, define satellite image, what do you mean by benchmark, what do you mean by benchmark। ग्रुप डी में जितनी भी सवालात है डिफरेंट बिटवीन याडंग एंड जियोंग, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रोजमेटन एंड ड्रॉमलेन। नेक्स्ट है 4.2 में एक्सप्लेन द 4R in waste management, discuss the impact of waste on the Bhagirathi and Hooghly river, why did the delta not form at the estuary of waste flowing river, waterways called the lifeline of economic development, discuss। 4.4 में है state the necessity of topographical maps, mention the importance remote sensing। ग्रुप ई में भी जितने भी सवालात है आप लोग देख लीजिए। Describe with the sketch 3 landform feature produced by glacier deposition, explain the relationship between earth pressure belt and the planetary winds with the sketch, how did air control monsoon, discuss the importance of preserving of the ozone layer, answer the 2 questions, state the favorable physical condition required for cultivation, write the difference between rivers and North India and river of South India, explain reason for the concentration of iron steel industry in eastern India, important of communication and transport। और एफ में जो दिया हुआ है आप लोगों का मैपिंग दिया हुआ है
ये सब मैपिंग है, आप लोग इसे देख लीजिए। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।